इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गजब का वर्किंग मॉडल लेके आए हैं। इस वर्किंग मॉडल पर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक नज़र डालें। बहुत ही गजब का यह वर्किंग मॉडल है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, बड़ी बड़ी क्रेन मशीनें हुआ करती हैं। आज हमने एक छोटा सा नमूना बनाया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन मशीन का है। जी हाँ, एक डेमो है, एक प्रैक्टिकल है। कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI स्कूल्स प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत ही बढ़िया ये वर्किंग मॉडल है, जिसे आप लोग चाहें, स्टूडेंट चाहें तो कोई भी अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आप लोगों को सीधा डायरेक्ट उस प्रोजेक्ट के पास ले चलते हैं, जिसे देखें आप हमने कितनी मेहनत से, कितना इसमें दिमाग लगाकर तैयार किया है। थोड़ा निवेदन है आप लोगों से, मेरा कोई भी प्रोजेक्ट हो, वर्किंग मॉडल, इसमें कोई कभी किसी प्रकार की आप लोग कमी महसूस करें तो प्लीज़ छोटा भाई समझकर माफ़ कर दिया करें, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के ही सहारे हैं। आप लोग हमें आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप हमारे लिए आदरणीय हैं। तो ये छोटा सा एक डेमो है, ये देखें आप लोग। एक 9 वोल्ट की बैटरी से इसको ऑपरेट किया है हमने। 9 वोल्ट की बैटरी के ऊपर ही हमने एक ऑन ऑफ स्विच लगा दिया है, ये लगा हुआ आप देखें। इस 9 वोल्ट की बैटरी के ऊपर ऑन ऑफ स्विच लगाने के बाद में एक कनेक्शन हमने सीधा डायरेक्ट ये जो मदरबोर्ड है इसको दिया है, और दूसरा कनेक्शन माइनस का बटन के थ्रू हमने ऑन ऑफ सिस्टम बनाने के लिए पहले बैटरी का माइनस बटन पर गया और बटन से निकला हुआ इस डिवाइस में गया। और ये डिवाइस स्पेशली है, ये क्या करती है, यहाँ पर जो एक कॉइल लगी हुई है, ये सॉलिड मैग्नेट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप सोच रहे हो यहाँ पर कोई सॉलिड मैग्नेट हो, ये सॉलिड मैग्नेट नहीं। इसको मूव करके हम आपको दिखाते हैं, ये देखें आप लोग। यहाँ पर कोई सॉलिड मैग्नेट नहीं है, यहाँ पर एक कॉइल की कुंडली है। वह कॉइल बहुत ही महीन, बारीक, पतले तार से बनाई गई है। आप पूछें, आप लोग पूछे ये तार आपको कहाँ से मिला, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो तार इसमें हमने लगाया है, ये मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर, स्टेबलाइजर के वोल्ट मीटर में निकलता है। और जो दीवार घड़ी होती है उसमें एक कॉइल रहती है जो इम्पेडेंस मैग्नेट EMF के थ्रू एक छोटी सी गरारी को मूव कराती है, झटका देकर उस कॉइल में निकलता है, ठीक है। और इसी के साथ ये जो पतला वाला तार है, सबसे स्पेशली आपको कहाँ मिलेगा, कलर टीवी में एक लीनियरिटी कॉल होती है, ड्राइवर के बगल में लगी रहती है, उसमें निकलता है, ठीक है। दीवार घड़ी के मूवमेंट में निकलता है। स्टेबलाइजर में जो वोल्ट मीटर लगा है, उस वोल्ट मीटर की जो कॉइल रहती है अंदर, उसमें निकलता है। तो उस कॉइल को आप लें, बहुत ही पतला, बाल से भी पतला तार होता है ये। बड़ी सावधानी पूर्वक आपको छोटे से लोहे के नट पर, छोटा सा बिल्कुल लोहे का नट हो, अगर नट सपोर्ट नहीं कर रहा आपको तो छोटा सा एक आप कोई भी स्क्रू ले लें, मत्था वाला, उसके ऊपर कागज लगाने के बाद में उस कॉइल के ऊपर आपको कम से कम 700 टर्न लगाने हैं। ध्यान रहे कि आपको पतले उस 700 टर्न को आपको ऐसे 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 करके लगाना है। जब ये आपके 700 टर्न लग जाए तो आप किसी भी लोहे की पत्ती पर इसको सपोर्ट कर दें, यहाँ जैसे कि मैंने किया है, ये देखें आप लोग, ठीक है। तो सपोर्ट कर दें। सपोर्ट करने के बाद में यहाँ से 2 तार आप लेके हुआ है, ये देखें आप लोग, एक येलो कलर का वायर है और एक रेड कलर का वायर यहाँ से ये कॉइल के साथ में जुड़ता हुआ यहाँ तक आया है, ठीक है। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करता हूँ प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उन वीडियो पर आप थोड़ा ध्यान किया करें, गौर दिया करें, ध्यान से उन वीडियो को वॉच किया करें, उनको समझा करें। मैं अपने टोटल वीडियो में, प्रोजेक्ट के वीडियो में ही पूरी हर चीज़ बता देता हूँ। बाद में तुम लोगों को थोड़ा परेशानी होती है कि सर मैं कॉइल किस तार से बनाऊँ, कौन सा नंबर का तार है, क्या है। तो एक बार अच्छी तरह से आप रिपीट करके ध्यानपूर्वक उस वीडियो को, यानी कि मेरे इन वीडियो को देखा करिए, ठीक है। तो यहाँ तक प्रोसेस आपकी क्लोज हो गई है। कॉइल बना लिया आपने, और पत्ती के साथ में इसको, कोई भी पत्ती स्टेबलाइजर की लें आप,
ठीक है, कॉइल वाली उसके साथ नरम लचकदार पत्ती हो, और जोड़ते हुए कॉइल आपके ये तार यहाँ पर आपके कॉइल से जोड़कर यहाँ आ गए। अब ये जो छोटा सा मदरबोर्ड देख रहे हैं, इस मदरबोर्ड का काम क्या है कि इस कॉइल में जो हमने वायर वाइंड किया है, उस वायर में ईएमएफ का जो ईएमएफ बनेगा वो कहाँ से बनाएगा, ये मदरबोर्ड बनाता है। ठीक है, क्योंकि इस बैटरी का 9 वोल्ट करंट जब इस मदरबोर्ड में पहुंचता है तो मदरबोर्ड क्या करता है, 9 वोल्ट के करंट को मैग्नेटिक करंट में चेंज कर देता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ डायोड लगे हुए, एक कैपेसिटर लगा हुआ और एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ, इन 3-4 पार्ट्स से मिलकर ये मदरबोर्ड तैयार किया गया है। इसका डायग्राम बिल्कुल ईजी है। आप किसी भी 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर लें, कलेक्टर बेस माइनस इमीटर का ये रेशियो होता है, और आपको बेस को सीधा बेस वाइसिंग के थ्रू एक रेजिस्टेंस लगाना है, कलेक्टर को आपको डायोड लगा के इस प्रकार सर्किट, इसका डायग्राम आपको जरूर देंगे। ठीक है, अभी आप इसी वीडियो में लास्ट तक जरूर देखें तो डायग्राम हम आपको दे देंगे। तो यहाँ से 9 वोल्ट का करंट इस मदरबोर्ड में पहुंचता है। मदरबोर्ड इस करंट को इतना ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसियों में। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, मैग्नेट पल्स रेट की फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं, और इस तार को दे देता है। ये तार क्या करता है, यहाँ पर ये करंट पहुँचता है जो तुमने कॉइल बनाई है, तो इसमें इतना हाई पावर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होता है कि किसी भी लोहे के टुकड़े को, ब्लेड को, नट बोल्ट को, यानी कि मतलब कम से कम 20, 25, 30 ग्राम तक के नट बोल्ट को आराम से वो चिपका लेगा, अट्रैक्ट करेगा, लोहे के कण को ये पकड़ लेगा। क्योंकि ये चुम्बक बनती है, कौन सी, अस्थायी चुम्बक बनती है। इसमें एक चुम्बक होती है, सॉलिड मैग्नेट होती है, एक टेम्परेरी। तो इसमें टेम्परेरी मैग्नेट बनती है, अस्थायी चुम्बक इसमें बनती है। कब, जब हम इस बटन को ऑन करते हैं जो बैटरी ऊपर लगा हुआ है। तो चलिए प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको ऐसे इसका प्रेजेंटेशन कराता हूँ। ये देखें पहले आप लोग, अभी इसमें हम कुछ लोहे की, नरम लोहे की पत्तियां आपके सामने रख रहे हैं। ये देखें, नरम लोहे की पत्तियां हैं, ये देखें ऊपर रखी हुई हैं सीट पर, गौर से देखें आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर ये देखें ध्यान पर, तो ये नहीं चिपकेगा। ये देखें, किसी भी तरह इसको ऐसे करेंगे तो ये अभी नहीं चिपक रही नहीं चिपक रही, किसी भी पत्ती को ये अपनी ओर नहीं खींच रही है। लेकिन जैसे ही इसको ऑन करेंगे और इसमें आपका प्रोजेक्ट में एक बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखें, येलो कलर का जो बल्ब लगा, ये इंडिकेटर के रूप में लगाया गया। अब ये आपका प्रोजेक्ट ऑन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इस नरम लोहे की पत्ती के साथ में जो आपने कॉइल बनाई है, इस कॉइल को आप किसी भी लोहे की पत्ती को ऐसे कर दें। ये देखें, ध्यानपूर्वक देखें आप लोग। तो आप देखा आप लोगों ने कि पहले हमने इसको दबाया था तो ये इसमें जो नरम लोहे की पत्ती है इस कॉइल में नहीं चिपक रही थी, इसमें मैग्नेट नहीं बन रही थी, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रवेश नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे हमने की को यानी कि स्विच को ऑन किया तो ये सर्किट के थ्रू इसमें आपका पूरा वर्किंग होने लगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब यदि आप चाहें तो एक छोटी सी पत्ती को आप देखें मूव करके कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखें, इधर ले, इधर आ गई, देखा आप लोगों ने, यानी कि अभी ये पत्ती हमारे पास तक है, ये यहाँ से है यहाँ पर, लेकिन हम चाहें तो इन पत्तियों को यहाँ पर ले जाते हैं। ये छोटी सी पत्ती इसमें चिपकी हुई, जैसे हम स्विच को ऑफ करेंगे, ये देखें आप लोग गौर से देखें, ये आपकी यहाँ इसने छोड़ दी। इसके बाद में हम यहाँ आएंगे, ऐसे यहाँ आ गए, ध्यानपूर्वक देखें इसका प्रोजेक्शन। और हमने जैसे ही स्विच को ऑन किया, ऑन करने के बाद में अब इसके पास हम करेंगे, ये देखें ये दोनों पत्ती एक साथ में चिपक चुकी हैं। यदि हम चाहें तो इसको फिर मूव करा सकते हैं और यहाँ पर ये ले जाके ऐसे करेंगे, और जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे तो ये जो नरम लोहे की पत्तियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से ये पहुंच चुकी हैं। ये देखें आप लोग। अब यदि आप चाहें तो इन पत्तियों को जहां से आपने उठाया उसी जगह पर भेजने के लिए आपको दोबारा स्विच को ऑन करना पड़ेगा, और फिर नीचे ऐसे आप करेंगे, ऐसे, ये देखें आप लोग, ये देखो पत्ती आपकी चिपक चुकी है। इसके बाद में आप यहाँ तो घूमते हुए यहाँ आए, और जैसे ही आपका ये स्विच आप ऑफ करेंगे तो ये पत्ती आपकी यहाँ आ जाएंगी। इसके बाद में फिर वहाँ पहुँचे जहाँ पहले की पत्तियाँ आपकी पड़ी हुई थी, ऐसे ही आप करेंगे और ये पत्ती आपकी ये देखो चिपक चुकी है। और फिर आपको यहाँ ऐसे मूव करा के ये आपके यहाँ आ गई, और इसको ऑफ करेंगे तो ये पत्ती आपकी यहाँ आ जाएगी। कहने का मतलब हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से यदि हम एक छोटा सा डेमो बना सकते हैं, तो आगे नेक्स्ट फ्यूचर में यदि आप चाहें तो बड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लें, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए आप किसी भी भारी से भारी 5 किलो 10 किलो तक का वजन आराम से आप एक जगह से दूसरे स्थान तक बेच सकते हैं। तो ये डेमो हमने इसलिए बनाया है कि एक छोटा सा ये भी प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल के आधार पर आप चाहें तो उसमें और लंबा मैग्नेट बना सकते हैं। लंबा मैग्नेट के बनाने के लिए आपको, जैसे कि इसमें पतला तार लगाया गया है, तो आपको और मोटा तार लगाना पड़ेगा।
काफ़ी बड़ा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो काफ़ी मोटा लंबा तार लगेगा। तार लगाने के बाद में ये अभी 9 वोल्ट से चल रही है, फिर वो आपकी करीब 24 वोल्ट से या 12 वोल्ट से आप सीधा डायरेक्ट बैटरी से अटैच करेंगे। तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, 100% आपको भरोसा दे रहा हूँ, अपने अनुभव से 40 साल पुराना मेरा अनुभव है, मैं भरोसा दे रहा हूँ आपको, गारंटी के लिए सॉरी, लेकिन ये प्रैक्टिकल करके जरूर आप देखें। मैं भरोसा दे रहा हूँ आपको कि कम से कम 5 किलो तक का वजन आपका अगर हैवी मैग्नेट आप बना लें तो जैसे आप बटन को दबाओगे तो उसमें तो कट की आवाज आएगी, कम से 4-5 किलो तक का वेट आराम से आप इधर से उधर कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आप लोगों ने देखा पहले के जमाने में कुएं में, यानी जो कुआं होता है वहां से पानी खींचा जाता था, बहुत ओल्ड बात हम बताने वाले आप लोगों को, तो वहां पर आपने देखा बाल्टी का प्रयोग किया जाता था। कभी का रस्सी टूट जाती तो बाल्टी उसमें गिर जाती थी कुएं वगैरह में, तो उस बाल्टी को निकालने के लिए कांटा हुआ करता था, 4-5 फन का कांटा, उसको डाला जाता था, बाल्टी को निकाला जाता था। लेकिन आजकल न्यू टेक्नोलॉजी है, यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से अगर आप चाहें तो किसी भी भारी इलेक्ट्रोमैग्नेट को बना लें आप, तो किसी भी कुएं में कोई लोहे की वस्तु आपकी 2-4-5 किलो तक की अगर गिर जाती, नाली में कोई आपकी लोहे की वस्तु गिर जाती है, तो लोहे की वस्तु को निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी सहारा ले सकते हैं। आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हम क्यों इस्तेमाल करें, भारी चुंबक का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, सपोज दैट, तो आप मानते हैं चुंबक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चुंबक की प्रॉपर्टी में ज्यादा फोर्स नहीं रहेगा जितना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो रोटेशन है बैटरी वाला का वो कभी कम नहीं होगा, बराबर उसको करंट मिलता रहेगा और उसमें पावरफुल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होगा, जिसके आधार पर किसी भी भारी वस्तु तक को वो चिपका कर इधर से उधर कैरी कर सकता है। तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये स्पेशल प्रोजेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट मशीन का। इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर पुश करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां देता रहता हूं। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।